हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो फिर से न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन और गोल्डन लिप किंग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे कि कौन अपनी साधना के बारे में अच्छे से बता पाएगा। वहीं नितिन ने गोल्डन लिप किंग की उस साधना के बारे में सब कुछ बता दिया था, क्योंकि उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी थी और उसके साथ में वह किसी की भी साधना के बारे में आराम से बता सकता था। और जब ग्रीन लिप किंग ने बताया कि गोल्डन लिप किंग की साधना के बारे में उसने सब कुछ बता दिया, तो गोल्डन लिप किंग का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसने नितिन की तरफ पलटते हुए कहा, आखिर कौन हो तुम? तुम्हें कैसे मेरी साधना के बारे में सब कुछ पता है? इतना तो मुझे भी नहीं पता जितना तुमने बताया। और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू एपिसोड। वहाँ पर खड़ा हुआ कोई भी ये बता सकता था कि अभी गोल्डन लिफ किंग की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी थी। अभी जिन शब्दों को गोल्डन लिफ किंग ने नितिन के मुंह से सुना था, उसके बाद में तो उसको एहसास हो गया था कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन कर लिया। यहाँ तक कि अब उसके अंडरवियर का रंग भी कोई रहस्य नहीं रह गया था, क्योंकि गोल्डन लिप किंग कभी भी उस व्यक्ति से नहीं मिला था जो उसके बारे में ऐसा सब कुछ बता रहा था। यहाँ तक कि वह तो उसके बारे में जानता तक नहीं था। गोल्डन लिप किंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। गोल्डन लिप किंग के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद में नितिन ने गुस्से से कहा, मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुम्हें बताया कि मैं हूँ गोल्डन लिफ किंग। अब तो बस करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम मेरे नाम का यूज कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे नाम का यूज कर रहा हूँ या फिर तुम मेरे नाम का यूज कर रहे हो? मेरा बेस बदलकर तुम यहाँ पर आ गए। इतने बेशर्म इंसान कैसे हो सकते हो तुम? गोल्डन लिप किंग को अब ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसकी सांसें भी धीरे धीरे तेज होने लगी थी। जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि मैंने किस तरह से मेरी साधना की पूरी जानकारी आप सभी को दे दी। नितिन ने गोल्डन लिफ किंग की तरफ कोई भी ध्यान न देते हुए वह ग्रीन लिफ किंग की तरफ मुड़ा। नितिन ने आगे कहा, और इस मामले को अब आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं दिखती है, क्योंकि अब हम यहाँ पर और ज्यादा लड़ेंगे तो हम इन सभी मास्टर टीचर्स के सामने एक हंसी का पात्र बन के रह जाएंगे। और इसी के साथ में अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं उन सभी से पर्सनल में बात करते हुए उनसे कुछ व्यवसायों को सीख लेना चाहता हूँ, लेकिन वह तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे। इसीलिए मुझे उनसे पूछताछ कर लेने दो। और अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम यहाँ पर एक बैरियर बना सकते हो जिसके द्वारा मैं यहाँ से बचकर नहीं भाग पाऊंगा। मैं तुम सबको पहले बता देता हूँ, ये मिशन मेरे को मेरे सीनियर्स द्वारा सौंपा गया है और मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ की जाति बहुत ही ज्यादा रहस्य से भरी हुई है। वहाँ पे ऐसे खुलासे करे जाते हैं, क्योंकि इस तरह के रहस्य को सुलझाना ही हमारा काम है और बिना किसी लागत के परवाह किए हुए इस मिशन को मेरे को पूरा करना है। इसीलिए तुम सभी मेरे बीच में नहीं आओ तो अच्छा होगा। नितिन ने उन सभी से कहा। नितिन का यहाँ पर यह मिशन नहीं था कि ये यहाँ पर आकर इन सभी को साबित करने बैठे कि यही गोल्डन लीफ किंग है, और ऐसा करना असंभव था क्योंकि उसके सामने खुद गोल्डन लीफ किंग था। अगर वह यहाँ पर नहीं होता तो इनको पहले ही विश्वास दिला चुका था कि वही गोल्डन लीफ किंग है। लेकिन बस नितिन को थोड़ा बहुत समय चाहिए था ताकि वो यहाँ से सभी मास्टर टीचर्स को बचाकर ले जा सके। क्या कहा तुमने? क्या तुम इनसे पूछताछ करना चाहते हो, वो भी अकेले में? नितिन की वह सही बातें सुनने के बाद में ग्रीन लीफ किंग की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, मैंने सही कहा। मैं इन सभी से पूछताछ करना चाहता हूँ और मैंने तुम्हें कह तो दिया है, तुम्हारे बाहर इतने सारे जो राक्षस खड़े हुए हैं, उनके होते हुए मैं यहाँ से बचकर नहीं जा पाऊंगा। और जब मैं इन सबसे पूछताछ कर लूंगा तो उसके बाद में मैं तुमसे वापस मिल जाऊंगा और आगे की बात हम उसके बाद में ही करेंगे। नितिन ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए ग्रीन लीफ किंग और गोल्डन लीफ किंग से कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम इनसे पूछना चाहते हो और हम उन्हें नहीं सुन सकते? गोल्डन लीफ किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए नितिन से पूछा। मैंने तुमसे क्या कहा था? ये हमारी जाति से रिलेटेड कुछ रहस्यों की बातें हैं जो हमें जानना
आवश्यक है और इस मिशन के लिए मेरे को यहाँ पर भेजा गया है, इसीलिए तो मैंने उस सेल से बाहर निकलने के लिए इतनी ज्यादा लागत चुकाई है। और अगर ये मिशन फेल हो गया तो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आएगा। नितिन ने आंखों में तेज चमक के साथ में उन सभी से कहा, तुम उसकी फालतू की बकवास मत सुनो, वह सिर्फ हमारी बातों को चेंज कर कर दूसरे विषय की तरफ पलटा रहा है। गोल्डन लीफ किंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए ग्रीन लीफ किंग से कहा। हालांकि गोल्डन लीफ किंग अपनी बातें पूरी कर पाता उससे पहले नितिन उसकी तरफ मुड़ा और उसने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा, मानो कि वह उसको बता रहा हो कि वह कितना ज्यादा मूर्ख है और नितिन को उसके ऊपर दया आ रही हो। विषय बदल रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हमारी राक्षसी प्रजाति को यहाँ पर आके रहना पड़ रहा है उस मास्टर शेख की वजह से। उसने हमें ऊपर की दुनिया से बाहर भगा दिया था। हमने इतनी मुश्किल से एक रास्ता निकाला है ऊपर जाने का और तुम कह रहे हो कि इनसे पूछताछ मत करो। क्या तुम चाहते हो कि हमारी इतनी सालों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? और मुझे तो ये लगता है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? नितिन ने चिल्लाते हुए गोल्डन लीफ किंग से कहा। नितिन की बातों को सुनने के बाद में गोल्डन लीफ किंग थोड़ी देर के लिए हकला गया, क्योंकि उस वक्त मास्टर शेख द्वारा इन सभी को अंडरवर्ल्ड डेमन ट्राइब से अलग कर दिया गया था। उन्हें उस महाद्वीप से अलग कर दिया गया था जहाँ पर वह पहले रहा करते थे और उन सभी को ऐसी जगह भेज दिया गया था जहाँ पर कोई रोशनी नहीं, जहाँ पर कोई सूरज नहीं, बिल्कुल अंधेरी जगह थी और ना कहीं पर कोई मैदान। राक्षसों को कई सारे वर्ष हो गए थे, उसके बाद से वह अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आके रहने लगे थे। उनको वहां से मास्टर शेख द्वारा भगा दिया गया था, जिसके बाद में उन्होंने ऊपर जाने की बहुत कोशिश की और उनके पास में अब ये मौका आया था और इसको वह अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। और अब अगर इस बार भी वह फेल हो जाते हैं और उसके अंदर गोल्डन लीफ किंग का हाथ होता है तो फिर वह तो उसके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। राक्षसों द्वारा उसको माफ नहीं किया जाएगा। घबराहट भरी हुई नजरों के साथ में गोल्डन लीफ किंग ग्रीन लीफ किंग की तरफ पलटा और उसने टेलीपैथी के द्वारा उससे पूछा, भाई साई, क्या तुम इसे जानते हो? वह कौन है? ग्रीन लीफ किंग अपनी दिल की गहराई से सोचने लगा कि उसने इस व्यक्ति को कब देखा था। वह आखिरकार गोल्डन लीफ किंग जिसके साथ में वह यहाँ पर आया था उसके ऊपर अभी भी भरोसा करता था। उसने टेलीपैथी के द्वारा गोल्डन लीफ किंग से कहा, अरे भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता और हम सभी इतने कंफ्यूजन के अंदर नहीं होते। ग्रीन लीफ किंग की बातें सुनने के बाद में गोल्डन लीफ किंग अब रोने की जैसी शक्ल हो गई थी, वह किसी भी पल रोने वाला था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद में ग्रीन लीफ किंग ने कहा, चलो इसे भूल जाओ, हम इसे बाद में देख लेंगे, इसलिए हम अभी बाहर चलते हैं। वैसे भी ऐसा कोई भी मौका नहीं है जो यहाँ से ये बचकर भाग जाए और वहाँ पर बाहर वैसे ही हमारे राक्षसी सैनिक खड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और वो सामने वाला राक्षस भी तो सही कह रहा है, क्योंकि अगर इस मिशन के अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या तुम्हें लगता है कि हम सभी उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार रहेंगे जो हमारे द्वारा पैदा किया गया हो? शुरू से अंत तक अभी तक भी ग्रीन लीफ किंग को जो उसके साथ में आया था उसके ऊपर अभी तक भी पूरा पूरा विश्वास था। हालांकि फिर भी सामने वाले राक्षस ने लीफ किंग की सभी साधनाओं के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी उसको अभी विश्वास नहीं था। लेकिन लीफ किंग को ये तो पता चल ही गया था कि सामने वाले के पास में हम सभी से ज्यादा शुद्ध एनर्जी है और इसी के साथ में शायद वह किसी बड़े घराने से तो होगा ही, शायद वो कहीं का सम्राट हो। ऐसा होता है कि उसे सही में उसको उसके सीनियर्स द्वारा भेजा गया था, तो फिर हम उसका सामना भी नहीं कर सकते। ग्रीन लीफ किंग की बातें सुनने के बाद में गोल्डन लीफ किंग भी अब दुविधा के अंदर पड़ गया था। अब वह सोच रहा था कि उसको अब क्या करना चाहिए। अब तो गोल्डन लीफ किंग भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अब सामने वाले ने उसकी हर एक चीज के बारे में बता दिया था। उसने साधना के बारे में सब कुछ बता दिया था, जितना उसको पता नहीं था उससे भी अधिक। ग्रीन लीफ किंग ने गोल्डन लीफ किंग से कहा, चाहे उसने आपकी नकल उतारी हो या फिर आपने उसकी, यह एक ऐसा मामला था जिसको सुलझाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और हम ऐसे तो उसको सुलझा भी नहीं सकते। तक हमारे पास में समय है, हम उसको सुलझा सकते हैं और वह जब बाहर आ जाएगा तो हम आप दोनों ये सबसे अच्छे अच्छे चालों के साथ में एक दूसरे के साथ में चैलेंज करवाएंगे, ताकि उससे ये पता चल जाए कि आप दोनों में से असली गोल्डन लीफ किंग कौन है। और
उसने हमसे कहा ना कि उसको उसके सीनियर्स द्वारा भेजा गया है। अगर ऐसा सही में होता है और कुछ गलत हो जाता है तो हम उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। आखिर उन सभी को इस बात का डर था कि उसके सामने वाला जो राक्षस है उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, वह शुद्ध एनर्जी के साथ में है। ऐसा हो सकता है कि वह सम्राट ब्लड लाइन से भी बहुत ज्यादा अधिक हो, क्योंकि हमारी सम्राट ब्लड लाइन तो थोड़ी बहुत कमजोर है लेकिन उसकी तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है।